उपेंद्र, ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से बारिश और अतिवृष्टि को लेकर। 3 दिन बताया जा रहा है मौसम खराब रहने के आसार हैं। क्या कुछ तैयारी की गई है जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कुछ जिलों में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, खास तौर पर 3 दिन जो है बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है, जिसमें 5, 6 और 7 मई को जो है प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश होगी, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा इन जगहों पर जो है बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। और जिस तरीके से कल भी देर शाम को जिस तरीके से बारिश हुई, उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से मसूरी में भी काफ़ी बारिश होने के चलते जिस तरीके से जो छोटे नाले हैं, जो नदी हैं, वो उफान पर रहे और जो कैंपटी फॉल है उसका जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। उसके साथ ही देहरादून की जो सोंग नदी है वहाँ पर भी जिस तरीके से ऊपर काफ़ी बारिश हुई और उसका सोंग नदी का जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया था और आसपास के इलाकों में जो है अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी जो है वो देखने को मिला। ऋषिकेश के शिवपुरी में जो है बड़ा भारी जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि काफ़ी देर के बाद जो है वहां पर रास्ते को साफ किया गया। उस तरीके से मसूरी में भी इस तरीके से लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिला। यानी कि ये कह सकते हैं कि कल देर शाम जो है कई जगहों पर जो है काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिला। और इसके बाद ही मौसम विभाग की ओर से भी 3 दिनों का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और जिस तरीके से जो चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा इन जगहों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। उसके साथ ही जो तेज हवाओं के साथ जो तेज झक्कड़ और बिजली चमकने की जो संभावनाएं हैं वो भी जो है मौसम विभाग की ओर से जताया गया है और सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उनका ये मानना है कि अगर ज़्यादा जरूरी है उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलें, ज़्यादा जरूरी नहीं है तो अपने घर पर ही सुरक्षित जो है वो रहें। और साथ ही साथ जो वेदर कास्ट है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किए हैं वो वेदर कास्ट देखकर ही घर से बाहर निकलें। वहीं जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है पूर्ण तरीके से, ऐसे में जो यात्री पहाड़ों की तरफ जो इस तरीके से जो रुक कर रहे हैं, चारधाम यात्रा की तरफ रुक कर रहे हैं, उनके लिए भी साफ हिदायत मौसम विभाग की ओर से जो है और जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि वेदर कास्ट देखकर जो है वो अपने घर से बाहर निकलें या अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें, ताकि किसी भी प्रकार की घटना से जो है बचा जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर जो है पहले से ही अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर तमाम जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट पर है। आपदा विभाग की ओर से जिस तरीके से बैठकें भी लगातार जो है पहले कर दी गई है, उसके साथ ही जिला प्रशासन की टीमें भी और पुलिस प्रशासन की टीमें जो है चप्पे चप्पे पर जो है वो नजरें लगाई हुई है। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर जो है चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार के कोई कमी न रहे। और जो यात्री जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, अगर कहीं पर कोई कमी है या बारिश की ज्यादा संभावनाएं अगर बन रही है, कहीं पर लैंडस्लाइड अगर हो रहा है, तो उनको यात्रियों को जो है पहले ही सूचित जो है वो किया जा रहा है ताकि वो अपने सुरक्षित स्थानों पर जा सके। यानी कि ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग की ओर से जो 3 दिन का अलर्ट है उसमें सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। बिल्कुल, तमाम एहतियात अपने पर्सनल लेवल पर भी बरतने लोगों को होंगे। लेकिन इसी के साथ बात की जाए, क्या उन तमाम इलाकों को पहले से चिन्हित किया गया है जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा है और इसी के साथ बारिश होगी तो वो खतरा और ज्यादा दोगुना हो सकता है? तो क्या पहले से उन इलाकों को चिन्हित कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल कल जब देर शाम को जब बारिश हुई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा जो है वो लैंडस्लाइड होगा, क्योंकि अप्रैल का माह था, उस तरीके से बारिश नहीं होती है। उसके बाद भी ये देखा गया है कि पहाड़ों में जिस तरीके से जो भौगोलिक परिस्थिति है और जिस तरीके से यहाँ पर जो लैंडस्लाइड की जो स्थिति बनी हुई रहती है, उसको देखते हुए अलर्ट पर जो है वो रखा जाता है। और ऐसे में जैसे ही शाम को देर शाम को जो है अचानक 1 घंटे की जो तेज बारिश हुई, उससे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हुआ, क्योंकि मसूरी के जो कैंपटी फॉल है वहां पर जो जिस तरीके से जो पर्यटक घूमने के लिए मसूरी जाते हैं, खासतौर पर कैंपटी फॉल का रुख जरूर करते हैं। ऐसे में वहां पर जिस तरीके से पानी का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ा और ऐसे में आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हुआ और उसके साथ ही जो लैंडस्लाइड जहां पर मसूरी में जिस तरीके से हुआ, हालांकि 2 घंटे के बाद जो है वहां पर रास्ते को साफ किया गया और काफी लंबा जाम भी देखने को मिला। उसके बाद जो है वहां पर बैरिकेडिंग जो है पुलिस की ओर से लगाया गया है और सभी को सुरक्षित रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ ही
सोंग नदी में भी इसी तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला, क्योंकि देहरादून की जो सोंग नदी है उसका जलस्तर जिस तरीके से अचानक शाम के समय पर जिस तरीके से बढ़ा, क्योंकि बारिश ऊपरी इलाकों में ज्यादातर देखने को मिली और ऐसे माना जा रहा है कि अचानक जो है जलस्तर बढ़ने से जो है आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल जिस तरीके से देखने को मिला। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्टनेस जो है वो किया गया कि कोई भी जो है वो नदी के किनारे जो है वो न रहे, अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तमाम जो अवेयरनेस जो है वो पुलिस की ओर से जो है शाम के समय पर जो है वो चलाया गया। वहीं ऋषिकेश के शिवपुरी में भी इसी तरीके का लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिला। भारी भरकम में जिस तरीके से जो पहाड़ी से जो है पत्थरों का गिरना, मलबा जो है सड़कों पर आ गया था। हालांकि कुछ देर बाद जो है जेसीबी की मदद से जो है रास्ते को साफ किया गया। तो ये कह सकते हैं कि सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर पर जो चारधाम मार्ग हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें, जिला प्रशासन की टीमें, आपदा विभाग की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी यात्री अगर जब आ रहा है, अगर कोई समस्याएं आगे रास्ते में है तो उनको पहले ही जो है अलर्ट जो है वो किया जाए, अगर ताकि वो अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो इसलिए पूरी तरीके से अवेयरनेस जो है प्रशासन की ओर से जो है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय में हो जाता है रिस्पांस रेट, यानी कितनी जल्दी आप रिस्पांस करते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई रिस्पांस रेट को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी आपदा की स्थिति अगर बनती है तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि तत्काल वहां पर पहुंचा जाए और एक्शन लिया जाए। तो रिस्पांस रेट को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ इस बार किया गया है? देखिए, रिस्पांस की अगर बात की जाए तो पहले से ही जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ और जिस तरीके से जो भूस्खलन की स्थिति जो है वो हर साल हर बारिश में जो है वो देखने को मिलता है। और ऐसे में लगातार आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर रहता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो चारधाम यात्रा से पहले ही जिस तरीके से आपदा विभाग की ओर से जो है पूरी तरीके से टीमों का गठन जो है वो किया गया है। टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है और साथ ही साथ अलग अलग पॉइंट पर जो है आपदा प्रबंधन की टीमों को जो है वो रखा गया है। एसडीआरएफ की टीमों को जो है अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी घटना अगर घटती है तो वहां पर जो है क्विक रिस्पांस के जरिए जो है टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद जो है क्विक रिस्पांस के जरिए जो है उनको क्विक रिस्पांस जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर जाएगी, वहां पर जो है सहायता जो है वो कर सकती है। तो इसको लेकर टोल फ्री नंबर जो है जारी किया गया है। साथ ही लगातार जो है आपदा विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार अलर्ट है, पुलिस प्रशासन की टीमें अलर्ट है। उसके साथ ही जो एसडीआरएफ है वो उनके लिए अलग अलग जगहों पर जो है पीक पॉइंट जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड या जिस तरीके से गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ जाता है उन जगहों पर जो है उनकी टुकड़ियों को जो है वो तैनात किया गया है, ताकि वहां पर जो है खास तौर पर अलर्टनेस जो है वो रखा जाए और वहां पर ज्यादातर अगर घटनाएं होती है तो वहां से जल्द जो है घटना स्थल पर जो है वो पहुंचा जाए। तो ऐसी जगहों को जो है वो चिन्हित भी किए गए हैं ताकि वहां पर जो है टीम जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है उपेंद्र, तो कुल मिलाकर यहाँ पर तमाम तैयारी की गई। आने वाले समय में जो मौसम में बदलाव होगा, बारिश और अतिवृष्टि का जो अलर्ट है, इसको लेकर पहले से ही जो है जिला प्रशासन की तैयारी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।